राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की हमने एक मेथड पढ़ी थी जिसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट क्लास में आप सबको समझ में आ गई होगी। अब फैक्टराइजेशन मेथड के बाद एक मेथड और है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो दिया था किसने, श्री धनाचार्य जी ने दिया था। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उससे क्या करते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किसी बच्चों से फैक्टर नहीं हो पा रहे तो वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझते हैं। देखो क्वाड्रेटिक, पहले आपको सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं हम, इसको कमेंट्स के लिए चालू कर लेते हैं। थोड़ा सा चलो, कभी कभी टाइम लगता है इसको चालू होने में। आपके कमेंट पढ़ने के लिए पास में मोबाइल लगाना पड़ता है, उसको सेट कर रहा था मैं जिससे आपके कमेंट पढ़ सकूं। ठीक है, हाँ। तो सीधा क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है इसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जिनका नाम क्या था, श्री धनाचार्य जी। उस फॉर्मूले का नाम क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या निकालते हैं हम, x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो x इक्वल्स टू क्या आता है, इसके सामने आती है डिवाइड की लाइन, माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और इस पूरे के डिवाइड में आता है 2। इस फॉर्मूले को बोला जाता है कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्री धनाचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूले को बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, x, अब पहली कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, ये जो डिवाइड की लाइन है ये पूरे के डिवाइड में नहीं लगाते हैं, सिर्फ रूट वाली वैल्यू के नीचे लगा देते हैं, उसमें आंसर गलत रहता है। दूसरा, इसका स्क्वायर b का स्क्वायर है, पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, आगे किसका साइन आएगा, प्लस और माइनस है, क्योंकि रूट के बाद जब भी कोई वैल्यू आती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम दोनों लगाते हैं ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों आते हैं, तो यहाँ पे एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब देखो ये रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको और सिंप्लीफाई करा गया और इसकी हेल्प से उन्होंने एक चीज पता करी, इसको बोलते हैं हम नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रूट्स क्या है, रूट्स को किसको बोल रहे हैं हम, रूट्स बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ x को। रूट्स क्या है हमारी, रूट्स का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ x। तो जो आपकी x की वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की आ रही है, नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या है, जो आपकी x की वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की आ रही है, उस चीज को बोला है नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट हम फाइंड करते हैं किसकी हेल्प से, डिस्क्रीमेंट। अब डिस्क्रीमेंट क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है आपके पास, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल D से, कैपिटल D इक्वल्स टू b स्क्वायर ये स्क्वायर सही बना, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डिस्क्रीमेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। जो रूट के अंदर वाली वैल्यू थी उस वैल्यू को नाम दिया गया क्या, हर बार इतना बड़ा रीड करना पड़े इसलिए उन्होंने एक शॉर्ट में नाम दे दिया उसे। जो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको क्या लिख रहे हैं वो, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इस पूरे की प्लेस पे d भी लिख सकते हैं, मतलब इसी फॉर्मूले को आप एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर कैपिटल D अपॉन 2a। क्या लिखा आपने, माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर कैपिटल D अपॉन 2a। अब कैपिटल D क्या है, कैपिटल D क्या है आपके पास, डिस्क्रीमेंट है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रीमेंट की हेल्प से ही हम पता करेंगे क्या कि किस टाइप का नेचर है रूट्स का, रूट्स जो आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं। अब देखो कोई भी नंबर है, सॉल्व करें कोई एक नंबर आएगा, तो नंबर क्या आ सकता है, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या फिर क्या आएगा, जीरो आएगा। तीन टाइप के आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, एक तो वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, जीरो, या फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव। पॉजिटिव, जीरो, या फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब क्या पॉजिटिव आ रहा है, जो b स्क्वायर है माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब वो क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा, मतलब क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइड लिखता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव में, है ना। तो ये क्या है आपका, किस टाइप का आ गया, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर आया। ये क्या आ गया आपका, 0, लिखने की जरूरत नहीं है उसे क्योंकि दोनों साइड 0 आएंगे। और ये क्या है आपका, नेगेटिव आया, ठीक है। तो जो रूट आ रहे हैं आपके पास, x की जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की आ रही है, आप इसकी हेल्प से बता सकते हैं। अब देखो नंबर हमने पढ़े, कौन से नंबर, रियल नंबर, सबसे पहले पढ़े थे सारे नंबर क्या होते हैं आपके, रियल नंबर। सिर्फ एक टाइप के नंबर को छोड़ के, कौन से, जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है उसे रियल नंबर नहीं बोलते, उन्हें बुलाया था इमेजिनरी नंबर। तो अभी आपको इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पढ़ना है रियल नंबर। तो जो वैल्यू आ रही है x की, वो रियल नंबर आएगी या नहीं आएगी। अब इस कंडीशन में क्या आएंगे, वो रियल रूट्स किस टाइप के आएंगे आपके, ये आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट, मतलब x की दो अलग अलग वैल्यू। पहला हमने क्या पढ़ा कि जब पॉजिटिव नंबर आएंगे तो रूट क्या आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब जो x की आएगी दो अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है, आ गया सब समझ में। अब दूसरा यहां पे क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब x की दोनों वैल्यू सेम। अब दो वैल्यू मतलब क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो x स्क्वायर होता है, उसके ऊपर पावर 2 आती है, मतलब x की दो वैल्यू होना चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो x की दो अलग अलग आंसर आएंगे, x की दो अलग अलग वैल्यू आएगी। इक्वल टू 0 आया तो x की क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी, उसी को आपको कितनी बार लिखना है, दो बार लिखना है। अब तीसरा यहां लिखेंगे नो रियल रूट्स, इसको क्या लिखेंगे आप, नो रियल रूट्स। आ गया समझ में सभी को। तो नेचर ऑफ रूट क्या हुआ, जो आपके x की वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की आ रही है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रियल नंबर और दो अलग अलग नंबर आ सकते हैं जब पॉजिटिव नंबर है। रियल एंड इक्वल, x की वैल्यू एक आएगी, उसी को आपको कितनी बार लिखना, दो बार, दोनों क्या रहेंगे, क्योंकि सेम रहेंगे। अब 20 को माइनस 4c लेस देन 0 आया, नेगेटिव आया, तो नो रियल रूट्स आपको क्या लिखना है वहां पे, है ना। इसको इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं आप, इमेजिनरी रूट। अब इसके लिए हम अपन एक और चीज लिख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। तो यदि ये आंसर आया तो आपका x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। आपके पास यदि ये वाले रूट यूज कर रहे हो आप, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जो फॉर्मूला था वो। बट क्या आ गया, रियल आ गया, तो आपका सिंपल x क्या रहेगा, x इक्वल टू रहेंगे माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। कब, जब रूट्स किस टाइप के हो, रियल हो। तो यहाँ पे अपन लाइन कर देते हैं। ये किसकी बात हो रही थी, ये पहले वाला, ये पहले वाले का पार्टीशन होगा यहां से, ठीक है। दूसरे वाला ये रही, और तीसरा कौन सा, जब नेगेटिव तो x की वैल्यू ही नहीं निकलेगी। इतना है सभी समझ। अब इसको यूज कैसे करना है, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आज हम टाइप नहीं कर पाए, ऐसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और बोला गया इसका आप डिस्क्रीमेंट फाइंड करें। डिस्क्रीमेंट फाइंड करने के बाद इसके जो रूट्स हैं उसका नेचर बताएं, और नेचर क्या, नंबर यदि रियल आ रहे हैं तो आपको क्या करना, उस रूट्स को फाइंड भी करना है। नंबर क्या आ रहे हैं तो उस रूट्स को आपको क्या करना, फाइंड भी करना है। तो हम इसी चीज को एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में छोटा लिख लेते हैं जिससे ज्यादा अच्छे समझ में आए। क्या पढ़ा हमने अभी तक, पढ़ा क्या क्या है, एक बार हमने पढ़ा है, सबसे पहले क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या पढ़ा हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोल रहे हैं हम कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब होता है डिस्क्रीमेंट, मैं पूरा नहीं लिखा, डिस्क्रीमेंट। अब यहां पे हमने उसके बाद पढ़ा नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट कितने थे आपके, तीन टाइप के, बी डी या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0,
पहले में ग्रेटर लिखी थी, उसमें भी ग्रेटर लिख लेते हैं अपन, फिर अलग कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। फिर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, और d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, ये क्या आ रही पॉजिटिव, तो ये क्या आएंगे रियल एंड, ये किस टाइप का आएंगे आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये क्या आएंगे रियल एंड इक्वल, और ये आएंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ा। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ डाउट इसके अलावा ना? चलो आ गए बच्चे सभी। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है, अब दिया आपको क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7 पूरा क्वेश्चन लेगा, फाइंड द डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट फाइंड करने के बाद आपको इसका नेचर बताना, नेचर बताने के बाद रियल है तो रूट्स आपको क्या करना, फाइंड करना है। तो क्या दिया हुआ है यहां बताइए, a इक्वल्स टू कितना हुआ, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को बोलते हैं हम a, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 2, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 2, b इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 4, और c इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 3, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 4 और c इक्वल्स टू कितना है 3 आया। अब ये सब आने के बाद हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट क्या है आपका, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोल रहे हैं डिस्क्रीमेंट। सभी की वैल्यू पुट करते हैं हमने सभी की वैल्यू पुट करी, b की वैल्यू कितनी माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू आई 2, c की वैल्यू आई 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हुआ 24, या 2 3 या 6, 6 4 जा 24 आया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8 आई। तो जो d आया है -8 क्या है, लेस देन 0 है। ये किस टाइप का नंबर है, नेगेटिव नंबर है। किस टाइप का नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अब हमने अभी पढ़ा था कि रूट्स जब किस टाइप के होंगे, नेगेटिव होंगे, तो आपको क्या लिखना, नो रियल रूट, और आपका क्वेश्चन वहीं पर खत्म। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, नो रियल रूट्स। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। आए सबको समझ में, सिर्फ इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। नेगेटिव आए तो आपको क्या लिखना, नो रियल रूट्स। अभी पॉजिटिव भी आएंगे आगे क्वेश्चन में। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज है हमारी कौन सी 4.3, उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया शॉर्ट में। आपको क्वेश्चन में क्या आएगा, पेपर में फाइंड द नेचर ऑफ रूट या फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस टाइप से लिखा आएगा। तो पहली चीज आपको क्या करना है, पता करना है इसके रूट है भी या नहीं है, रूट है या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले a इक्वल टू कितना है इसमें 2, b इक्वल टू कितना है -3, और c इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। पहले हम पता करते हैं d क्या हुआ आपका, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, b की वैल्यू। b इक्वल टू कितना माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे 5 2 10 माइनस 40, तो कितना आ गया माइनस का 31। ये भी क्या है, लेस देन 0 है। तो किस टाइप की वैल्यू आ रही है, डी आ रहा है आपका किस टाइप का, नेगेटिव आ रहा है। डी क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आता है तो आप क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। ठीक है, ये आपका क्या हुआ क्वेश्चन। अब इसके बाद फर्स्ट था, सेकंड वाला देखते हैं हम। फर्स्ट का ही सेकंड, फर्स्ट का सेकंड में दिया 3, ये ना, ये फर्स्ट का क्या था, सेकंड वाला। वापस a इक्वल्स टू कितना हुआ 3, b इक्वल्स टू कितना हुआ माइनस का 4 रूट 3 x, और c इक्वल्स टू कितना होगा 4 होगा। आया सभी को इतना। अब क्या लिखेंगे हम, d निकालेंगे। d इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखते हैं, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत ये थी, फॉर्मूले याद करें। जितनी बार आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता, आपको हर बार लिखना है। नहीं आता तो आप बार बार लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, आता है तो उसका रिवीजन हो। तो जितनी बार भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें मैथ में, हर बार उसका फॉर्मूला जरूर लिखा करें, जिससे उसका रिवीजन होता रहता है और अच्छे से याद होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस
4ac। अब b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, b की वैल्यू आई माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 का स्क्वायर, माइनस का 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू भी है क्या 4। अब कोई बच्चा इसका कमेंट करके आंसर बताएगा, इसका स्क्वायर करने, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो कोई बताएगा इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा। चल थोड़ा सा अपन शायद पीछे चल रही है तो मैं ही बताया। देखो क्या करते हैं, रूट से स्क्वायर को बच्चे कैंसिल कर देते हैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है बट उसके साथ में माइनस का 4 भी दिया गया है, तो आपको माइनस के 4 का भी स्क्वायर करना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो -4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। डाइट कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो ये क्या करा अपन ने, आपने एक पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए बी का यदि स्क्वायर है या ए बी की पावर n है तो a की पावर n और b की पावर n आता फॉर्मूला। दो वैल्यू है तो दोनों के ऊपर सेपरेट हो जाती पावर, तो इस जगह भी कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू, एक -4 है और एक क्या है √3, तो माइनस के 4 का स्क्वायर भी हुआ और √3 का स्क्वायर भी हुआ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर से डायरेक्ट √3 कैंसिल कर देते हैं और 4 का कुछ भी नहीं करते, इस कारण से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की कोई मिस्टेक नहीं करना आपको। अब यहाँ पे देखो इस 2 से रूट ये वाला कैंसिल हुआ, आगे पर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का बचा 3 माइनस 16 इंटू 3। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे ज्यादा बड़ा है भी नहीं। 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 दोनों सेम आ रहे हैं, तो आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना है 0, मतलब d इक्वल्स टू आपका पास कितना आ गया 0 है। अब d 0 होता तो क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो रूट्स आएंगे x की हो जाएगी वो रियल नंबर आएगी और इक्वल आएंगे। तो कैसे निकालते हैं हम, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखेंगे अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, इसको तरफ ही कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, डिवाइड में क्या था 2a, और 2a पूरे के डिवाइड में, 2a पूरे के डिवाइड में आ रहा था। अब देखो इन सब की वैल्यू पुट करें अपन, यहां पे क्या आ गया आपके पास x माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस का 4√3 प्लस माइनस इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0, फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, b स्क्वायर माइनस 4ac आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई 0 आई, तो इतनी ये जो प्रोसेस है उसको डबल से यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। और डिवाइड में पूरे के में क्या आता है 2 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से कितने टाइम गया 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो कितना है x इक्वल्स टू 2√3/3, तो इसको कितनी बार लिखेंगे आप 2 बार लिखेंगे, ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू x की वैल्यू, ये तो पूरा हो गया। अब मैंने एक शॉर्ट मेथड ही बताई थी, शॉर्ट मेथड क्या बताई थी कि रूट्स क्या हो रियल और इक्वल हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा -b/2a, -b/2a, क्योंकि जो d है वो कितना हो गया, जो d है इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 0, देखो माइनस का b/2 है, तो माइनस के b/2 ही बच रहा है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप चाहें तो उस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, नहीं तो पूरा फॉर्मूला आपका ये रहा। यह है क्वेश्चन, देखो एक बार ध्यान से, 48 कौन सा है बेटा, 48 कौन से का है आपका, 48 कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई होगी शायद, 48 का, अच्छा इसका इंटू कर रहे होंगे आप 48, ठीक है वो ठीक है 48 है ना, इसका इंटू करने पे 48 आया होगा, 48 माइनस 48 कितना आएगा 0 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, वापस आप निकालेंगे ए बी और सी, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आया, b इक्वल्स टू कितना आया माइनस का 6, और c इक्वल्स टू कितना आया आपका 3, a b और c तीनों वैल्यू आ गई। अब a b c तीनों वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं डिस्क्रीमिनेंट फाइंड करते हैं, d इक्वल्स टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर माइनस 4ac तो b की वैल्यू माइनस के 6 का,
स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 4 2 जा 8, 8 3 या 24 आ गया, तो कितना आ गया 12। तो ये आ रहा ग्रेटर देन 0। तीनों टाइप के क्वेश्चन थे, पहला था लेस देन 0, दूसरा था इक्वल टू 0 और तीसरा क्या है आपका ग्रेटर देन 0। मतलब ये किस टाइप का नंबर आ रहा है आपका, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब जो रूट्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, रियल नंबर आएंगे और अलग अलग आएंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, रियल नंबर आएंगे और अलग अलग नंबर आएंगे। अब आएंगे तो क्या आएंगे, फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, बाय हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लिख सकते हैं चाहे तो, या बी स्क्वायर माइनस 4 इससे आप पूरा जो भी लिखें, यहाँ पे 2a। अब x इक्वल्स टू माइनस का b, अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, तो माइनस फॉर्मूले का माइनस का 6 प्लस माइनस रूट 12, 2 a की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहां पे क्या आएगा, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4। अब और यदि सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इधर भी छोड़ सकते हैं। अब और सिंप्लीफाई क्या होगा, रूट 12 है, रूट 12 के हम फैक्टर करें तो 4 3 कितना होता है 12 होता है, या फिर आप कुछ बच्चे पूरी तरह से फैक्टर करते हैं। 12 2 से कितने टाइम गया 6 टाइम, 2 से कितने टाइम गया 3 टाइम, 3 से कितने टाइम गया 1 टाइम गया। तो आप 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब रूट के अंदर दो वैल्यू का यदि पेयर बनता है तो 2 बार 2 आ रहे हैं, तो जो वैल्यू 2 बार आती है उसे अपन एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, 2 रूट 3 अपॉन 4 आया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से आ रहा है कॉमन कितना 2 कॉमन ले लिया आपने, तो 2 3 या 6 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन यहाँ पे 4 था, ये वाला 4 बना दिया अपन ने। तो डिवाइड में क्या था 4 था, कितने टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा अपने से शिफ्ट कर देते हैं, इसको छोटा करते हैं। इतने में अब देखो यहाँ पे 2 से कितने टाइम कैंसिल हो 2 टाइम कैंसिल हो। अब आपका दो वैल्यू, एक बार प्लस की एक बार माइनस की, तो x की दो वैल्यू लिखते हैं हम। तो x की दो वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू आ गया आपका 3 प्लस का रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ये किसकी वैल्यू है, आपकी x की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबको आ गए होंगे सब समझ में अच्छे से। इनकी प्रैक्टिस के लिए, इन क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, जो क्वेश्चन हमने कल करे थे, कौन से 4.2 के जो हमने कल क्वेश्चन करे थे, उन क्वेश्चन को भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करिए, जिससे और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है, रियल एंड इक्वल है। तो जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है, तो आपको एक मिसिंग नंबर दिया है, वहां पे k लिख के दिया है, उस k की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। एक बार फिर से ध्यान से सुने, आपको क्या दिया है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल नंबर इक्वल आ रहे हैं, तो आपको किसकी वैल्यू पता करना है, कांस्टेंट की वैल्यू पता करना है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे k, आपको क्या पता करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। समझ में? तो यहाँ पे बताओ पहले a इक्वल्स टू कितना आएगा 2, b इक्वल्स टू कितना आएगा k, और c इक्वल्स टू कितना है 3। अब b इक्वल्स टू k कैसे आ गया, x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को बोलते हैं हम a, x के साथ वाली वैल्यू को बोलते हैं हम b, जिसके साथ x नहीं होता उसे हम बोलते हैं c। अब आपको क्वेश्चन में दिया है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, मतलब d इक्वल्स टू कितना आएगा 0,
टी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको यहाँ पे से पता चलेगी, तो यहाँ पे क्या आ गया के, बी की वैल्यू क्या है के स्क्वायर माइनस 4, ए किया कितना लिखेंगे आप 2 लिखेंगे, सी किया क्या लिखेंगे आप 3 लिखेंगे इक्वल टू 0 आए सभी को। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड करना, तो k को छोड़ के बाकी सब मैं दूसरी साइड ले आता हूं, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इंटू 3। मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा तो फिर वापस मेरे को फैक्टर करना पड़ेंगे, तो हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं। तो k इक्वल्स टू रूट 4 इंटू 2 इंटू 3। अब रूट 4 कितना होता है, रूट 4 होता है आपके पास 2, बच्चा 2 और 3 का कुछ भी नहीं कर सकते, तो 2 3 कितना होता है 6, और जब भी रूट हटता है तो दोनों साइन आते हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो 2 रूट 6 आपके क्या आ गया, इसके रूट्स आए। रूट्स मतलब k की वैल्यू आई, k की वैल्यू प्लस का 2 रूट 6 लिखें आप, या माइनस का 2 रूट 6 लिखें, इसका क्या आएंगे, रूट्स आर इक्वल आएंगे। आ गए सभी को समझ में। अब इसके बाद हम इसका सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा उन्होंने, और के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस का 6। तो हमने लास्ट क्लास में, उससे भी पहले वाली क्लास में, जो पहली क्लास थी चैप्टर नंबर 4 की, उसमें कोई भी इक्वेशन दी थी उसे चेक करना सीखा था वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो कैसे चेक करते थे हम, पहले पूरे को सिंप्लीफाई करते थे, तो यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन होगा, इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो के एक्स का जब हमने x में इंटू करा तो कितना आ गया, के एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आ गया सभी को इतना। अब ये आया सभी को, तो यहां पे क्या करेंगे, a इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, k आ गया, b इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 2k, और c इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया। a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस का 2k और c की वैल्यू कितनी है 6 आई। तो यहां से आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या दिया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स किस टाइप के हैं, रियल और इक्वल है, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है, या d किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब b की वैल्यू कितनी लिखेंगे, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू कितनी है 6, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप चाहे तो ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इक्वल टू 0। देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4k, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, 4k कॉमन ले लिया, तो k स्क्वायर था तो कितनी बार k बचा, एक बार बच गया k, माइनस 4k चला गया, बचा क्या 6 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब एक बार 4k इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा, एक बार k माइनस 6 इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 0 आई, यहां से k की वैल्यू क्या आई 6 आई। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में k की दो वैल्यू आ रही थी, दोनों पॉसिबल थी, यहाँ पे k की वैल्यू 0 आ रही, तो मैं रफ में करके बता रहा हूँ आपको, साइड में समझाने के लिए, करना नहीं है। देखो यहाँ k क्या मैं 0 पुट करा, 0 इंटू x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हुई 0, तो 6 इक्वल्स टू क्या 0 होता है, 6 इक्वल्स टू 0 होता है, नहीं होता है, इस कारण से आप इसके लिए क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल, इस कारण से ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या आया, k इक्वल्स टू माइनस का 6, k इक्वल्स टू कितना आया माइनस का 6 आया। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुए आपके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे बेस्ड और नेचर ऑफ रूट पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट कहां से होगी आपकी, एग्जांपल नंबर 1 में भी 2 वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम है, 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बाद एग्जाम्पल है वर्ड प्रॉब्लम वाला, और 4.3 में भी है। तो हम ये सभी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, कल करेंगे, शायद 2 एक्सरसाइज की कल कंप्लीट हो आएंगे, बाकी एग्जाम्पल और लास्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आ ही रहा सबको समझ में, तो क्या कर रहा है, लाइक करना है एक तो वीडियो, दूसरा क्या करना है, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। कुछ भी डाउट हो या जो हम पढ़ रहे हैं इसका आपको पीडीएफ चाहिए हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैनल्स की लिंक दी हुई है, उसमें से टेलीग्राम के लिंक में आप क्या करेंगे, चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इन सब की हमने जितना भी पढ़ा सबकी पीडीएफ मिल जाएगी।
इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट तो यहाँ पे करेंगे है ना। तो जहाँ पे भी आप पूछना चाहें वहाँ पे पूछ सकते हैं। डेली अपडेट के लिए किसी कारण से क्लास लेट हो रही है, जैसे कल हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो यदि उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना, व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो इसके नोटिफिकेशन से भी आपको पता चले। तो जब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट रहेगा है कुछ -6 नहीं बेटा, ये +6 आएगा, ये प्लस का 6 आएगा है ना, प्लस का 6 है, माइनस का 6 नहीं है, ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 6 है ना, ये कौन सा 6 है, प्लस का 6 है, माइनस का नहीं। चलो ठीक है, अच्छा वो कमेंट देख लिया टाइम पे, ठीक है। तो